अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनहरे लोग में मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अब्दुल बासित। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात के हम इंटरव्यू करते हैं, तफसीली बातचीत करते हैं जो पाकिस्तान के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह की एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ एंकर हैं, फ़नकार हैं, सहाफ़ती शख्सियत है और मारूफ बिजनेसमैन है, मोहतरम जनाब शाह मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे मिजाज हैं, तबीयत कैसी है? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। शाह साहब, ये बताइए कि आपकी पैदाइश किस शहर की है? सर मेरी पैदाइश जो है वो आप डिस्ट्रिक्ट थरपारकर कह सकते हैं। कुंडरी शहर एक है छोटा सा, कुंडरी शहर। और यहाँ पर जो है वो मशहूर ये है कि जो मिर्ची का एशिया का सबसे बड़ा शहर है। माशाल्लाह, मतलब ये है कि आपसे बच के रहा जाए। मिर्ची का अहम शहर है कुंडरी। अच्छा, ये बताइए कि बचपन में एक इंसान की यादें होती हैं कि वालिदैन के साथ जो वक्त गुज़रा है, हमारे नाज़रीन को शेयर करेंगे कि वालिदैन के साथ कैसा वक्त गुज़रा और क्या नसीहतें होती थीं, क्या किस बात के लिए आपको टोकते थे एहतियात के लिए, और ये बताइए ज़रा हमारे नाज़रीन को। जी देखिए, जो है वो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत होती है, और वालिदैन का तो कोई नेमत बदल है ही नहीं। जिसके भी वालिदैन हैं, पहले तो मैं कहूँगा कि उनकी आप कदर करें, उनका ख्याल रखें, क्योंकि जितना उनका ख्याल रखेंगे अल्लाह ताला उतना ही आपको नवाजेगा। तो मेरे वालिद हमेशा जो है मुझे सपोर्टिव रहे हैं, और हम भी अपने वालिद का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। मेरे वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, 4-5 साल हो गए हैं। वालदा मेरी हयात है माशाल्लाह से। एज फैक्टर है, बस हम कोशिश करते हैं कि उनकी दुआएं लें, उनका खिदमत करें। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही होता है, ऐसे ही। शाह मोहम्मद साहब, ये बताइए कि आपकी तालीम कहाँ से हासिल की, कॉलेज कहाँ से पढ़ा आपने, और ज़रा हमें। जी, इब्तदाई तालीम तो मैंने खैर कुंडरी से ही मैट्रिक किया था, काजी सुल्तान स्कूल से, जो मेरे क्लासमेट्स वगैरह सब मुझे जानते हैं। फिर उमरकोट कॉलेज से, फिर कराची आकर बीकॉम किया, और साथ साथ जॉब भी करता रहा, और फिर इस तरीके से सर बीकॉम ग्रेजुएशन किया। अच्छा शाह साहब, पहले आपने जॉब की, उसके बाद फिर आपका जहन बिज़नेस में आने का कैसे इरादा हुआ? सर शुरू से ही जो है मेरी कोशिश ये थी कि मैं स्ट्रगल करूं, आगे बढ़ूं। जो हमारे यूथ हैं उनके लिए भी मैसेज ये दूंगा कि कोई भी चीज़ जो है ना आपको आज के दिन नहीं मिल जाती है। क्या बात? उसके लिए आपको एक सफ़र तय करना पड़ता है, मेहनत, और आप में पैशन होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, और कभी भी जो है ना वो नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। तो ज़िंदगी में बड़े नशे व फराज आए, मैंने गुर्बत को बहुत करीब से देखा है, तो शायद अल्लाह किसी को ना दिखाए, तो लेकिन कभी भी हमने जो है वो 2 नंबरी नहीं की, कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं रहे, हमेशा राइट डायरेक्शन पर रहे, और अल्लाह से उम्मीद रखी। कोशिश करना शर्त है, बाकी अल्लाह पर छोड़ना चाहिए। बहुत खूब, सही बात की आपने। ज़ाहिर है आजकल के नौजवानों को, आजकल के जो नए लोग आ रहे हैं कारोबार में, या जो उनको ये सीखना चाहिए कि शॉर्टकट नहीं बल्कि मेहनत और स्ट्रगल लाजमी है। शाह साहब, आपके एक छोटे से कारोबार से एक कारोबार के बाद CEO शाह ग्लोबल मोटर्स एंड ग्रुप एंड अदर ग्रुप ऑफ कंपनीज़, तो इस तक का सफ़र कैसे रहा, ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। कितना स्ट्रगल किया आपने, इतने बड़े कंपनी के CEO हैं आजकल आप? बस जी, अल्लाह का बहुत करम है, शुक्र है, और मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम होता है। हमेशा इंसान को शुक्रगुज़ार रहना चाहिए, और जब आप शुक्रगुज़ार होते हैं तो अल्लाह ताला आपको नवाजता चला जाता है। लेकिन ये एक बहुत लंबा सफ़र है, एक लंबी दास्तान है, एक कहानी है, एक इसको मैं स्टोरी कहूँगा। तो इसके लिए तो मैं शायद घंटों दिन गुजर जाएंगे, हफ्तों गुजर जाएंगे, मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। लेकिन चंद अल्फाजों में आपको बता देता हूँ कि मैंने बहुत गुर्बत को करीब से देखा। मेरी पहली जो जॉब थी उसकी जो तनख्वाह थी वो 800 रुपये थी माशाल्लाह। और फिर मैंने 3 साल तक जो है वो जो कहते हैं ना कि सेल्समैन ही जिसको हम कहते हैं कि आप सामान उठाते हैं, शॉप टू शॉप जाते हैं, दुकानदार को देते हैं, सेल्समैन का काम जी सेल्समैन। और वो जो हमारे पास डिलीवरी वैन होती थी, गर्मी होती थी, फिर आपको अंदाज़ा होगा। बहुत स्ट्रगल किया तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। अगर अभी मैं अगर उसको रिपीट करूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। तो बस यूथ को यही कहूँगा कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, हर चीज़ की एक कीमत होती है। बिल्कुल, उस कीमत को अदा करके आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है,
फिर अल्लाह ताला जो है आपको उसका रिज़ल्ट देता है। बिल्कुल ऐसे ही। शाह साहब, शाह ग्लोबल मोटर्स के हवाले से ये बात आम है कि ज़्यादातर आप वैसे तो सारी गाड़ियों का करते हैं, लेकिन होंडा है, टोयोटा है, सुजुकी है, इसके लिए सेल्स एंड मार्केटिंग आपकी ज़्यादा होती है, क्या कहेंगे? सर देखिए, मैं हमेशा से फोकस मेरा रहा है कि क्योंकि मेरा जो शोबा रहा है वो सेल्स एंड मार्केटिंग से रहा है। क्योंकि जब मैं कुंडरी में था, जब मैंने मैट्रिक किया, तो मेरी जो पहली जॉब थी वो कुंडरी में जो मिर्च मंडी होती है, तो वहाँ पर मैंने जॉब की। तो वहाँ पर आप देखेंगे मिर्च जब बोरी जब खाली हो रही थी तो आपको कितनी खांसी हो रही होती है, मतलब नज़ला हो रहा होता है। तो जब वो जॉब की तो वो जॉब कोई हर कोई कर नहीं सकता। क्या हुआ? तो इस तरीके से मैं सेल्स से ही रहा और सेल्स में मेहनत करता रहा। फिर मुख्तलिफ़ कंपनी से होता हुआ मैं फार्मास्यूटिकल में भी रहा, मैं डिस्ट्रीब्यूशन में भी रहा, और उसके बाद में जो है वो फिर 96 में मैंने अप्लाई किया पाकिस्तान मोटर सुजुकी में रहा। फिर 3 साल के बाद मैंने वहाँ से स्विच किया टोयोटा में। 13 साल में टोयोटा डीलरशिप एज मैं असिस्टेंट मैनेजर सेल्स रहा। फिर मैंने रिज़ाइन किया, अपना काम शुरू किया। फिर मैं होंडा में हेड ऑफ़ सेल्स रहा। उसके बाद भी मेरी जस्तुजू यही रहा कि जब तक ज़िंदगी है, जब तक आपने सीखना है, उस वक्त तक आपने आगे बढ़ना है। बहुत खूब। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज शाह ग्लोबल ग्रुप ऑफ कंपनीज में रन कर रहा हूँ। तो शाह साहब, एक बात बहुत आम है आपके बिज़नेस में, जो कार्स का उम्मन ज़्यादा कारोबार है कराची में, मैं समझता हूँ पिंडी, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर के बाद जो है, अगर कोई सबसे ज़्यादा अगर है उस शहरों के नंबर 1 में मैं देखता हूँ कराची में बहुत कारोबार है कार्स का, शोरूम्स का। इसमें एक शाह ग्लोबल मोटर्स का एक ट्रस्टेड नेम है। इसको ट्रस्ट हासिल करने में कितना वक्त दरकार लगा, कितनी मेहनत लगी? सर उसमें इतनी मेहनत लगी जितनी मेरी उम्र है, ठीक है ना। तो ट्रस्ट गंवाने में आपको शायद मिनट लगे, सेकंड लगे, दिन लगे, लेकिन ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए आपको कई साल चाहिए होते हैं। तो ये हमारा जो कस्टमर है, तो मैं ये समझता हूँ जब वो हमारे पास रिपीट आ रहा होता है तो इसका मतलब है कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं। और अगर आपके पास आपका पुराना कस्टमर रिपीट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल है। शाह साहब, आपने जहाँ सकाफ़ती ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारी और इस हवाले से आपका बड़ा नाम है कि आपने कम से कम 50 ड्रामों में आपने काम किया और आपको जुनून की हद तक आपको शौक़ था और बहुत ही बड़े बड़े फ़नकारों के साथ। तो कैसा सफ़र रहा, क्या कहेंगे आप? जी, मैं जब कराची आया था 90s की बात बता रहा हूँ, और फिर मैंने फिल्में नहीं की। 800 रुपये सैलरी से बढ़ता बढ़ता फिर हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन से फिर मैं ऑटोमोबाइल की तरफ आया। तो जब मैं सुजुकी में था तो हमारे पास एक क्लाइंट था, ओरिएंट एडवर्टाइजमेंट कंपनी। तो वहाँ हम गाड़ियाँ देते तो वहाँ अक्सर मैं जाके देखता था वहाँ शूटिंग हो रही है, मॉडलिंग हो रही है। तो वो 500 की मोटर कंपनी ओरिएंट का क्लाइंट था। तो वहाँ से फिर मैंने जो है एक सोचा कि यार मुझे भी एक्टिंग करनी चाहिए। अच्छा, मैं हर फील्ड में अपने आप को आजमाया और अल्लाह का शुक्र है मुझे कामयाबी मिली। बहुत खूब। लेकिन उसके लिए जितना बड़ा आप ख्वाब देखते हैं उतनी बड़ी मेहनत आपको करनी पड़ती है। तो मैंने जो भी ख्वाब देखा उसके लिए मैंने उतनी ही मेहनत की, स्ट्रगल की। तो जब मैंने कहा कि ये लोग जब एक्टिंग मॉडलिंग कर सकते हैं तो वाई शुड नॉट मी। तो फिर मैंने अपने अंदर कॉन्फिडेंस, फिर मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न से बहुत सारे ड्रामोज में काम किया, फिर मैंने एयरवाई से काफ़ी ड्रामों में काम किया, जियो से किया, हम टीवी से किया, इंडस और बहुत सारे चैनल हैं, सबके लिए काम किया, मॉडलिंग की, कमर्शियल्स किए, मैंने अपनी प्रोडक्शन की। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मुझे अपना बिज़नेस करना चाहिए। बहुत खूब। तो शाह साहब, ये तो एक सफ़र बहुत ही आपका अच्छा रहा, जिस तरफ गए वहाँ पर आपने अपने आप को बनवाया, और ये बहुत कम शख्सियात में होती है खूबी। लेकिन ये बताइए, आपने टीवी कमर्शियल में भी किया काम और वहाँ भी बहुत कामयाब रहे। फिर 2005 में आपने टेलीफिल्म भी बनाई और उसमें काफ़ी कामयाबी मिली। उस हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। जी, मैं जब एक्टिंग मॉडलिंग कर चुका तो फिर मैंने कहा कि मुझे प्रोडक्शन भी करनी चाहिए। तो फिर एक टेलीफिल्म मैंने बनाई थी जिसका नाम था लो, दिए की लो। और उसका जो स्क्रिप्ट था, हमारे जो बहुत ही मशहूर मारूफ राइटर हैं ज़फ़र महराज साहब का मैंने स्क्रिप्ट लिया। और उसमें कास्टिंग में हमारे जो बहुत ही मशहूर मारूफ आर्टिस्ट थे, शफ़ी मोहम्मद शाह,
क्या जो बात कि है। किसी तारों के मोहताज मतलब नहीं है। टीवी का एक बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम। हाँ। फिर गुलाब चांदी साहब को हमने गुलाब लिया, चांदी, जी, कैसर नकवी साहबा को हमने लिया, जी, जी। सारा चौधरी मेरे ड्रामे की हीरोइन थी, मैं खुद भी पार्ट ऑफ एक्टर था उसमें, प्रोड्यूसर भी था, एक्टिंग भी की। तो सारा चौधरी ने तो अब खैर वो शोबिस फील्ड छोड़ दी। वो आज टीवी से कोई अराउंड 4 से 5 दफ़ा ऑन ईयर हो चुकी है टेलीफिल्म। क्या बात, क्या बात। आज भी उसको आप यूट्यूब पे लो टेलीफिल्म के नाम से क्या सर्च बात। करेंगे तो आपको टेलीफिल्म मिलेगी। जी जी। शाह साहब, एक बात ये है कि ज़ाहिर है शाह जो है ग्लोबल मोटर्स के अलावा शाह ग्रुप जो है आपका एक बड़ा कामयाब ग्रुप कहलाता है, शहर में लोग जानते हैं। आपका ट्रैवल एंड टूर्स का जो काम है वो काफ़ी हद तक कामयाब जा रहा है। मैंने बीच में गाय बगाए आपसे रब्ता रहता है मेरा, और आपने देखा कि बहुत सारे आपके क्लाइंट हैं और वीआईपी क्लाइंट हैं। अब ये बताइए कि आजकल एक रुझान पाकिस्तान में चल पड़ा है कि बहुत ज़्यादा लोग बाहर जाना चाहते हैं, इसकी क्या वजह है? ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जा रहे हैं लोग, इस बारे में कुछ बताइए हमारे नाज़रीन को। जी बिल्कुल, इसमें मैं ये कहूँगा कि लोग, हमारी जो यूथ है ख़ास तौर पे, वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से काफ़ी हद तक मायूस है, मैं ये कहना चाहूँगा। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो लोगों को जस्टिस दे, क्योंकि यहाँ पर देखें जिसकी ताकत है, जिसकी लाठी है, उसी का काम हो रहा है। आपको अगर नौकरी चाहिए तो जब तक आप रिश्वत नहीं देते, जब तक आप किसी के सोर्स नहीं लगाते, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपका इलाज नहीं होता। आपके साथ कोई ज़्यादती हो जाए, कोई सोर्स वाला है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो देखें, दुनिया के अंदर इंसानियत है। हम सिर्फ और सिर्फ मज़हब को लेके चलते हैं। मैं कहता हूँ कि हमें इंसानियत के बारे में सोचना चाहिए, हमें एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। हमें सिर्फ इंसान से भी बढ़कर मैं कहूँगा कि हमें उस हर जानदार चीज़ का ख्याल रखना है। हाँ बिल्कुल। चाहे वो चरिंद परिंद दरख्त हो, जो अल्लाह ताला ने हुक्म किया है कि भाई ये सारे जिनकी जानें हैं और इंसानियत है, आपको हर चीज़ का तो ख्याल हमें रखना है। मज़हब से भी बालातर होकर इंसानियत का ख्याल रखना है। इंसानियत का तो जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे और लोगों को इंसाफ देंगे, तो फिर लोग क्यों पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे, बल्कि बाहर से पाकिस्तान आएंगे लोग, यहाँ काम करेंगे। तो ये हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि हमारी यूथ अगर आज उनको फ्री हैंड मिल जाए, तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान खाली हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आपको अमेरिका जाना है तो आपको उनकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होगी तो आपको वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ऐसे ही है। तो हर दूसरा बंदा जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहा है। तो इस पे हुकूमत को काम है ना कि वो सोचें कि हम लोगों को जस्टिस दें। देखें, आप बाहर निकलते हैं, आपसे मोबाइल छिन जाते हैं, आपसे रॉबरी हो जाती है, आपकी जान चली जाती है। अभी ये पूरे पाकिस्तान में आप देखेंगे सैलाब आया हुआ है, आफत आई हुई हैं, तो इसमें हम कहते हैं कि हमारी गुनाहों की सज़ा, ऐसा नहीं है। देखिए, हमें चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, बेहतरी की ज़रूरत जो है। फंडिंग हमें होती है, क्या हम वो पूरा पैसा उन जगहों पर लगाते हैं? तो पूरा तो हम नुकसान होने के बाद सोचते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। क्या कहना। तो हमें हमेशा जो है वो पहले से प्लानिंग करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। लोगों को सेफ जगह पे रखना चाहिए। अब इंक्रोचमेंट पे हमें देखें, हम कोई कहता है कि 40 साल से अगर कोई सैलाब नहीं आया तो हम वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। पानी अपना रास्ता खुद बनाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर चीज़ को राइट डायरेक्शन में लेके चले, तो फिर कोई पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि लोग पाकिस्तान आएंगे। अब टूरिज्म पे इतना काम है, तो जहाँ लोग टूरिज्म पे जा रहे हैं वो लोग वहाँ बेचारे मर रहे हैं, गिर रहे हैं, सैलाबों की नज़र हो रहे हैं, पहाड़ से जो है तोदे गिर रहे हैं, आबशार जो है वहाँ से जो है वो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो आपको तरीके से हर शोबा, हर डिपार्टमेंट अपने लिहाज से काम करे तो कोई ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, हमारा चैनल सुनहरे लोग आप देख रहे हैं, शाह मोहम्मद साहब का इंटरव्यू। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर हमें रिस्पांस दें, रिप्लाई कीजिए कि क्या कमी रह गई, आइंदा हम और बेहतर अंदाज में अपने प्रोग्राम को पेश कर सकें। हम